बच्चों आज हम फैक्टराइजेशन 3 में पार्ट 3 ले रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने देखा भी होगा। स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। ठीक है, आइए आज का पॉइंट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने एक सवाल लिया है। एक्चुअली इसका अर्थ है कि हम बीच वाले को मीन्स ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करें। ठीक है, अब मेरे पास है 6x² + 11x + 3। तो सबसे पहला काम करना है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। हम सिर्फ नंबर ही लेकर चेक कर लेते हैं। तो 6 3 जा 18 हो गया, मेरे पास कितना हो गया 18। इसका फैक्टराइज कर देते हैं, हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, और फिर 3 1 भी ले लेते हैं, ये भी एक रहेगा, इसकी भी रिक्वायरमेंट कभी होती है, ऑड वाला है। ठीक है, अब हम इसमें से ग्रुप बनाएंगे कि मिडिल वाला जो है, चूंकि सभी प्लस में है तो मिडिल में जो संख्या आएगी वो दोनों ही 11 से छोटी होगी और प्लस होकर इतनी होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या इसका ग्रुप ऐसा बन सकता है। तो मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जैसे पहले हम 2 3 जा 6 ले लें और एक 3 1 जा 3 ले लें, तो 6 3 9 हो रहा है, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ग्रुप लेते हैं। एक काम करते हैं, 3 3 जा 9 ले लेते हैं और 2 का 2 ले लेते हैं। 2 1 जा 2 हो गया, तो 9 और 2 11 हो रहा है, मीन्स 2 और 9 मेरा मिडिल में आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, 2 9 जा 18 होता है, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इतना हो और इसको प्लस करके यहाँ पर आएगा। चूँकि सभी साइन सेम है तो प्लस में ही आएगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 11x की जगह ये 9 और 2 लेंगे, तो 9x + 2x + 3 या 2x + 9x ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें और इसमें कॉमन ढूंढेंगे, क्या कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या है देख लेते हैं। 6 जो है 3 से डिवाइड होता है और ये 9 भी 3 से, तो 3 कॉमन हो गया। ठीक है, और x² और x है, इसमें से इसमें 2 पावर है और उसमें 1 पावर, तो जो कम पावर वाला है वो कॉमन में चला जाएगा। चूँकि x कॉमन हो रहा है तो 3x से इसको डिवाइड कर दो, 3 दूने 6, 2 आया, और x से x² डिवाइड करेंगे, 1x बचेगा, प्लस 3 से 3 3 जा 9 हो जाएगा और x से x कट गया, प्लस ये हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम 1 ले लेंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट की संख्या मेरी सेम आती है तो हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो हम बाहर वाले को एक अलग ब्रैकेट में और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे और हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। बच्चों आगे हम चलेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 2x² - 11x + 14। एक क्वेश्चन नया लिया मैंने, एक चूँकि मैंने दोनों सभी प्लस में लिया था उसके आधार पे हमने बनाए। यहाँ पर जो संख्या आई दोनों प्लस में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस है। अब इसमें देखते हैं सेकेंड स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, जो अभी हमने किया था। 2 14 जा कितना हो गया 28। अब इसका फैक्टराइज कर लेते हैं फिर से। तो 7 × 4 28, 2 दूने 4 और 2 1 के 2। अब हमको क्या करना है कि इसमें ग्रुप बनाने ऐसे कि यहाँ पर 11 हो जाए और इधर मल्टीप्लाई 28 हो जाए। मीन्स अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लस इंटू प्लस प्लस में आ रहा है, इसका मतलब मिडिल में जो संख्या होगी दोनों ही माइनस में होगी, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 11 से छोटी दोनों ही संख्या होगी इसका जो हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। पहला 7 ले लेते हैं, दूसरा 2 2 जा 4, 7 4 11, पहले ही पेयर बन गया हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, -7x - 4x + 14। ठीक है, समझ में आ गया। 7 × 4 क्या होगा, 7 × 4 28 और माइनस इंटू माइनस प्लस। चूँकि ये प्लस में आ रहा है तो ये भी प्लस में आना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो दोनों ही
जो मिडिल में टर्म आया इसको स्प्लिट किया हमने, ये दोनों ही 11 से छोटा हो गया और इसी के साइन में तभी माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, और अगर प्लस करेंगे 7 4 11 हो जाएगा। हमारा स्प्लिट करना कंप्लीट हो गया। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है कॉमन, तो एक्स एक कॉमन कर लेंगे चूँकि पावर इसकी कम है, और यहाँ 2x से इसको डिवाइड करते हैं, एक एक्स बचा, माइनस एक्स से इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2 से ये कट जाएगा और ये 2 से ये भी कटेगा, तो 2 कॉमन हो गया। और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2x माइनस प्लस माइनस 2 से 7 जा 14। और हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, ये जो बाहर वाला है ये x माइनस 2 और इस दोनों में 2x माइनस 7 कॉमन हो गया। चूँकि दोनों सेम है तो हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो गया और कंप्लीट हो गया। मैंने 2 टाइप यहाँ पर बताए, एक प्लस का और फिर एक मिडिल में माइनस का। अब हम तीसरे टाइप के लिए चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन तीसरा मैंने लिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर यहाँ भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 हो गया, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो मिडिल में जो संख्या आएगी वहाँ पर एक माइनस में होगी और एक प्लस में, ताकि उसका मल्टीप्लाई माइनस हो जाए। तो चलो इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा कर लेते हैं। अब हमें इसमें चेक करना है ये कि एक संख्या जो होगी वो माइनस में होगी और एक संख्या माइनस में होगी और एक प्लस में। इसका मतलब है कि मिडिल में माइनस होकर संख्या आनी चाहिए। इससे हमें ये देखना है कि एक बड़ी संख्या लेनी है इससे और एक छोटी। तो अगर मैं 2 3 जा 6 और 3 लेता हूँ तो 6 3 माइनस करेंगे 7, नहीं आएगा, तो ये ग्रुप हमारा नहीं बनेगा। एक 2 ले लेते हैं और एक 3 3 जा 9 ले लेते हैं। 9 में 2 माइनस होने पे 7 आ रहा है, तो मेरा पेयर बन गया 2 9। अब यहाँ पर ले लेते हैं 6x²। चूँकि 9 जो है मुझे माइनस में चाहिए, क्योंकि माइनस होने के बाद 7 माइनस में चाहिए, और 2 किस में आ जाएगा, प्लस में। ध्यान देना है, 9 में 2 गया 7, और ये बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस में। और अगर 9 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें अलग कॉमन करेंगे, इसमें अलग कॉमन, इसमें कॉमन कर लेते हैं, दोनों में 3 से डिवाइड होगा और एक x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूने 6, एक x से ये डिवाइड हो गया, और 3 3 9, x से x कट गया, प्लस यहाँ पर प्लस है वही उतार लेना। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो हम 1 ले लेंगे और एज इट इज इसको लिख लेंगे। अब ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। बाहर वाले को अलग में ब्रैकेट में ले लेते हैं और इस दोनों में कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये तीनों फैक्टराइजेशन सीख लिया तो 3 ही टाइप हैं इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, और आप बेहतर फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। इसे बहुत अच्छे से आप देखिए ध्यान से। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, इसे आप ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होंगे उसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करें, ठीक है। देखते रहिए और सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।